हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा आपके पास बोर्ड का सिलेबस अब आ चुका है। नवंबर दिसंबर 2021 में बेटा बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं। तो बेटा क्या हमारा प्रिपरेशन का शेड्यूल होना चाहिए, हमने कितनी पढ़ाई लिखाई कर लेनी चाहिए थी आज तक, तो ये सब चीज़ों पे बेटा आज मेरी चर्चा है। बेटा मैं ये मानकर चलूँगा कि आपने आज तक कुछ भी पढ़ाई नहीं करी, तो आपका आइडियल प्रिपरेशन शेड्यूल क्या होना चाहिए बिजनेस स्टडीज़ के लिए। तो बेटा मैं मान के चलता हूँ कि अगर आप 1 अगस्त से भी प्रिपरेशन स्टार्ट करें और बेटा बोर्ड एग्जामिनेशन दिसंबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाए, तो बेटा आपके पास 30 नवंबर तक का टाइम होगा। रफली हम बोल सकते हैं बेटा हमारे पास 120 डेज है बेटा, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ। तो बेटा अगर हमारे पास 120 डेज हैं तो बेटा कैसे यूज़ करने चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए बेटा जो हमारा नेक्स्ट टर्म है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होगा बेटा, और मैं ये मान के चलता हूँ वहाँ आपके पास बस 28 फरवरी तक का टाइम होगा। मार्च फर्स्ट वीक में आपके एग्जामिनेशन होंगे। तो बेटा यहाँ पर टाइम पीरियड रफली 60 डेज है। तो बेटा जस्ट हाफ टाइम पीरियड आपको बाद में मिलने वाला है। तो यानी कि बेटा क्या हमें टर्म 2 का भी कुछ सिलेबस टर्म 1 में कवर करना चाहिए। मेरा तो मानना यही है बेटा कि अगर कवर नहीं करोगे तो आप प्रिपरेशन भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, रिवीजन तो भूल ही जाओ बेटा। तो बाबू अब समझते हैं कि हम 120 डेज को कैसे यूज कर सकते हैं। बेटा अगर आप देखोगे तो हमारे पास 6 चैप्टर्स आ रहे हैं बिजनेस स्टडीज में। मैं आपको बताता हूं इनिशियली कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए आप कुछ इजी चैप्टर्स को पकड़ना। जैसे कि बेटा हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है बिजनेस एनवायरनमेंट। ये चैप्टर बहुत इजी है बेटा और सबसे पहले पकड़ा जा सकता है इसको। और बेटा मैं आपको बता देता हूँ ये चैप्टर फिनिश करने में आपको सिर्फ और सिर्फ 7 डेज लगेंगे। 7 डेज में ये चैप्टर प्रिपेयर हो सकता है। इसके बाद अगर आप बात करो तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो कि चैप्टर 2 है बेटा, उसको भी प्रिपेयर किया जा सकता है। इजी चैप्टर में से है बेटा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर देगा और अप्रॉक्सीमेटली 8 डेज में प्रिपेयर किया जा सकता है। इसके बाद आप एक मुश्किल चैप्टर ले सकते हो बेटा। खैर आपके कोर्स में एक ही मुश्किल चैप्टर है, वो है बेटा मार्केटिंग मैनेजमेंट। ऑल्दो मुश्किल भी नहीं बेटा, आप इसे लेंदी बोल सकते हो, ये आपका टाइम बहुत ले लेता है बेटा। अप्रॉक्सीमेटली इसको प्रिपेयर करने में आपके 15 डेज तक जा सकते हैं बाबू। रही बात इसके बाद चैप्टर नंबर 4 की, इसको प्लानिंग बोलते हैं बेटा, ये अप्रॉक्स 7 डेज में प्रिपेयर किया जा सकता है बेटा। चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग, ये भी बेटा 7 डेज में प्रिपेयर हो सकता है। और बेटा एक और चैप्टर है आपके पास, चैप्टर नंबर 1 बाबू। अगर मैं बात करूं नेचर एंड पर्पस ऑफ मैनेजमेंट, नेचर एंड पर्पस ऑफ मैनेजमेंट बेटा चैप्टर 1 भी 7 डेज में प्रिपेयर होने लायक है। तो आपने अपना सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया होगा। अप्रॉक्सीमेटली 51 डेज में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और बेटा आपके पास टाइम बहुत है, 120 डेज है। तो हमें क्या करना चाहिए बेटा, मैं आपको ये बता देता हूँ। 3 बहुत टिपिकल और लेंदी चैप्टर आपके टर्म 2 में है। तो आपको क्या करना है बेटा, एक बार उनको जरूर प्रिपेयर करना है। मैं बात कर रहा हूँ बेटा चैप्टर नंबर 9 की, जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बेटा इसकी प्रिपरेशन में अप्रॉक्स 12 डेज आपको लगने वाले हैं और आप ये बेटा टर्म 1 में ही प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 10 है हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट। बेटा अगेन इसकी प्रिपरेशन में भी अप्रॉक्स 12 डेज लगने वाले हैं। आप इसको भी बेटा टर्म 1 में ही प्रिपेयर कर लें। और एक चैप्टर है हमारे पास चैप्टर 8 डायरेक्टिंग। बेटा ये भी चैप्टर काफ़ी टाइम ले जाएगा, अप्रॉक्स 10 डेज ये आपके ले सकता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 34 डेज का बेटा ये काम है। अगर ये 34 डेज इंक्लूडेड दीज 51 डेज, हमारे 85 डेज हमने यूज़ कर लिए। अभी भी बेटा हमारे पास 35 डेज बचे हुए हैं। बेटा आपने
आपने बेटा इन्हीं चैप्टर से बेटा क्वेश्चन देखने हैं, एमसीक्यूज देखने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इनका रिवीजन भी करना पड़ेगा अच्छे से। अब बाबू अगर मैं बोलता हूं मैंने प्रिपरेशन में 51 डेज लिए, तो मेरे को रिवीजन के लिए हाफ ऑफ द डेज तो चाहिए ही होंगे ना। तो बेटा क्या आप 25 डेज में रिवीजन कर सकते हो? बहुत अच्छा रिवीजन कर सकते हो। अगर मैं 85 डेज प्लस 25 डेज कर दूं तो बेटा 110, अभी भी मेरे पास 10 डेज लेफ्ट है। बाबू इस 10 डेज में आप एमसीक्यूज की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। बाबू जब आप पढ़ोगे ना इन चैप्टर को, आप सब्जेक्टिव बेस ही पढ़ो, क्योंकि आफ्टर ऑल सारे के सारे एमसीक्यूज निकलेंगे तो सब्जेक्टिव बेस में से। जब रिवीजन करोगे 25 डेज का तो भी सब्जेक्टिव बेस करो, थोड़े बहुत एमसीक्यू इन 25 डेज में भी देख सकते हो। और रेस्ट 10 डेज बेटा इसमें तो पूरी जान सिर्फ एमसीक्यू पे लगा दो, सब्जेक्टिव पढ़ना छोड़ दो। तो बेटा ये होना चाहिए आपका आइडियल शेड्यूल ऑफ प्रिपरेशन। बेटा ये 34 डेज जो ये आप इन 3 बड़े चैप्टर को कवर करोगे, ये टर्म 2 में आपको जरूर बेनिफिट देगा। बाबू आपको लगता है कि कोई और परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी हो सकता है बेटा प्रिपरेशन का, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना मत भूलिएगा। मैं आपके भी बेटा परमुटेशन कॉम्बिनेशन को कंसीडर करूंगा और बेटा और बच्चों तक भी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।